नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें और मैं हूं शेखर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया सरपंचों को सम्मानित, कहा मजबूत इच्छा शक्ति के साथ करें गांव का विकास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिंगोनिया गौशाला में वृक्षारोपण कार्यक्रम में की शिरकत, पर्यावरण रक्षा को बताया परम कर्तव्य। धर्म सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, कहा हमारी गुरु शिष्य परंपरा आत्मज्ञान की पूंजी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सबसे बेहतर माध्यम। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय विजेता सम्मान समारोह में प्रदेश की लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत कर रहे सरपंचों का सम्मान किया। राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि सरपंच हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत कड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गाँव के सभी सरपंच यहाँ विराजमान मित्रों, में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको मौका मिला है। आपको ये मौका ऐसे नहीं मिला, आपको मौका दिया है गांव के सरपंच बनने का। गांव का सरपंच बनकर के वो सेवा आप कर सकते हैं, वो सेवा आप गांव में रह करके कर सकते हैं। गांव की छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुझे ध्यान आता है, आज भी जब मैं गांव जाता हूँ, मेरे गांव की बूढ़ी दादी मेरे से कहती है कि भैया मेरी पेंशन, वो गांव की दादी कहती है भैया आपने जो मकान आवास का बनवाया वो मकान है, उस मकान को थोड़ा और बड़ा बनवा दीजिए। आज भी अगर जाते हैं तो उसके उस राशन की बात वो करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप सभी अच्छे पद में हो और सरपंच सबसे छोटी इकाई होती है मेरे गांव में, लेकिन सबसे मजबूत इकाई होती है। केंद्र और राज्य से जाने वाली योजना वो सरपंच तक पहुंचेगी और वो सरपंच तक पहुंचेगी। सरपंच ठीक प्रकार से अगर उसको करना चाहेगा तो गांव के उस मेरे भाई को, मेरे बूढ़ी माँ को, मेरे उस भाई को उस योजना का लाभ मिलेगा। श्री शर्मा ने उपस्थित सरपंचों को विकास का मूल मंत्र देते हुए कहा कि उन्हें तटस्थ भाव से गांव का विकास करना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चुनौती बहुत होती है गाँव में, मेरा तेरा बहुत होता है, आपको उससे निकलना होता है। गाँव में अगर अतिक्रमण होता है, सरपंच सोचता है मैं क्यों बुरा बनूं, बुरा तो आपको बनना पड़ेगा, बुरा आपको बनना पड़ेगा। अच्छे आप बनोगे तो बुरा कौन बनेगा? मुझे पता है, मैं देखता हूँ रास्ता चौड़ा करने के लिए जाते हैं, एक का मकान होता है, एक का चबूतरा होता है, वो चबूतरा की तुलना मकान से करने लग जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को भी हम देखते हुए, क्योंकि हम जब सरपंच हैं तो हमका दायित्व है हमारा कि हमारे उस गांव की छोटी मोटी समस्या होती है उनका समाधान करें। मेरे गांव में क्या हो सकता है, ये आपकी कल्पना के आधार पर होगा। आपने कल्पना क्या की है, आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सरपंच अगर एक थोड़ी सी कल्पना करे, कोई भी गांव में ऐसा काम नहीं है जिसको ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, सारे काम ग्राम पंचायत कर सकती है। आप जुड़े हुए हैं, हमारे पंचायत राज बहुत बड़ा है, इसमें आप देख रहे हैं 11,341 के लगभग हमारे यहाँ पंचायतें हैं, 33 हमारी जिला परिषद है, लगभग 350 के लगभग हमारी पंचायत समितियां हैं, 1 लाख से ऊपर हमारे पंच बैठे थे। अगर हम सदस्यों की बात करें तो 1,400 के लगभग हमारे जिला परिषद के सदस्य होंगे। अगर हम उनकी बात करें पंचायत समिति के तो लगभग 6,000 के लगभग हमारे पंचायत समिति के सदस्य होंगे। अगर इनको हम मिलाएं तो पंचायत राज की संख्या लगभग 1.5 लाख के लगभग हमारी पहुंचती है। और हम उसके माध्यम से हम काम करने में कितने हम सफल होते हैं, ये खुद पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने और राज्य के साथ देश को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में हिंगोनिया गौशाला में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की और एक पेड़ माँ और गौ माता के नाम अभियान की शुरुआत की। श्री शर्मा ने गौशाला की इस पहल को अनुकरणीय बताया और गौशाला का महत्व और गौ सेवा का महत्व भी समझाया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि यह गौशाला, क्योंकि हम गौ माता को गौ माता कहते हैं,
और गौशाला के माध्यम से हम गाय की सेवा भी करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम जो करने वाले हैं, मेरे को बताया 5100 पौधा लगाने वाले हैं, लेकिन पता चला कि उनकी संख्या भी बढ़ा करके आपने 7,500 कर दिए। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमेशा हम सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आज के इस युग में जिस तरह से पेड़ों का कटना, नदियों का सुखड़ना, पहाड़ों को कम होना, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा घातक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए पहल का जिक्र किया और इसमें जन सहभागिता का आह्वान किया। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई इस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं। पहला काम आपने देखा होगा, गंदगी का आलम था, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान का नारा दिया था। आज वो नारा पूरे देश के अंदर जिस तरह से चल रहा है, सफाई के लिए हमारा हर व्यक्ति, यही नहीं समाज के अंदर लिंग अनुपात काफी घट रहा था बेटियों का, और देखा कि इससे समाज में बेविनस्ता फैलती है, समाज का वातावरण खराब होता है। तो उन्होंने हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या थी बेटियों की, वहां से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के आज हम कह सकते हैं कि वो लिंग अनुपात बराबर का आने की स्थिति में हुआ है। इसी तरह से मैं कह सकता हूं, पर्यावरण को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को नारा दिया था, एक पेड़ मां के नाम, और वो अभियान पूरे देश के अंदर चल पड़ा। श्री शर्मा ने युवाओं से मुखातिब होते हुए उन्हें सेवा भावना के साथ पशु कल्याण से जुड़ने की बात कही। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अरे जो नर्सिंग के हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो जो होते हैं उनको तो वो बता देते हैं कि मेरे ये बीमारी है, लेकिन आप उन जीवों का इलाज करने वाले हो जो मुंह से नहीं बोल सकते, जो मुंह से नहीं बोल सकते। आपको अपनी उनको देख करके, उनकी अंतरात्मा देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको क्या बीमारी है। उस बेजवानों की रक्षा के लिए आप सभी बैठे हैं। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी का कर्तव्य होता है कि जहां हमको जाना होता है, जो काम करना होता है, उस काम को मुस्तैदी से करना होता है। ये काम नर्सिंग कर्मचारी के रूप में आप करेंगे, आप एक पशु धन सहायक के रूप में आप काम करेंगे, लेकिन आपका कुछ दायित्व भी होता है सामाजिक सरोकार का, और उन बेजुबानों की इलाज करने का, उनके साथ अपने को जोड़ने का, ये बहुत बड़ा काम आप करने वाले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त से शुरू होने वाले हरियालो राजस्थान महाअभियान के बारे में बात की और कहा कि उस दिन राजस्थान 1 करोड़ पौधे लगाकर नया इतिहास रचेगा। श्री शर्मा ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से चेताते हुए युवाओं को इससे निपटने की तैयारी करने को कहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा आत्मज्ञान की पूंजी को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम है। आध्यात्मिक मन में सच्ची लगन और श्रद्धा से गुरु को कहीं भी पाया जा सकता है। श्री शर्मा शुक्रवार को सांगानेर के जीवाराम गुरुद्वारा व हरिहर मंदिर में अखिल भारतीय राम जन मंडल की ओर से आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन और सत्संग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश भर में सघन अभियान चलाकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाने वाले आधार केंद्रों और ई मित्र संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में संचालित सभी ई मित्रों और आधार केंद्रों की जांच की जाएगी तथा आधार मशीनों की वार्षिक रिपोर्ट मंगाकर उनका परीक्षण किया जाएगा। तो सुजस पॉडकास्ट में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।